जी अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ अमजद हुसैन, ऑनर ऑफ दी बहार कैडेट एंड फोर्सेस इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज बड़े एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट की तैयारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे करनी है आपने, और वो टेस्ट है ग्रुप डिस्कशन। बेटा ISSB का सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट ग्रुप डिस्कशन। बेटा ग्रुप डिस्कशन जो है, इसका जो शॉर्ट नाम है वो है GD। मैं इसको GD के नाम से पुकारूंगा, आपने समझ जाना है। और फिर वही बात मेरी अगेन कि जब भी आप मेरा लेक्चर सुने तो आपके हाथ में बॉल पेन और रजिस्टर लाजमी होना चाहिए, ताकि आप मेरी चीज़ों को नोट डाउन करते जाएं। ठीक हो गया बेटा। ISSB ग्रुप डिस्कशन के लिए, GD के लिए 3 चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 कि ISSB के रूल्स क्या हैं, किन रूल्स के तहत आपने ग्रुप डिस्कशन करनी होती है, नंबर 1। नंबर 2, ग्रुप डिस्कशन कैसे करनी है। कोई भी टॉपिक जो आपको ISSB में दे दिया जाएगा उसके ऊपर आपने डिस्कशन कैसे करनी है, बोलना कैसे है, वो तरीकाकार क्या है जिसको आपने फॉलो करना है। और नंबर 3, मैंने आपको ये बताना है कि बेटा आपको कोई भी टॉपिक ISSB के अंदर वो दे दे, कोई भी टॉपिक, तो आप उस टॉपिक के ऊपर किस तरीके से बात कर पाएंगे, उसका एक फार्मूला है, एक तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक हो गया। अगर आप उस फार्मूले और तरीके पे अमल करेंगे तो कोई भी टॉपिक वो आपको ISSB में दे दे ग्रुप डिस्कशन के लिए, आप उस पर ईजिली बोल सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ISSB के रूल्स क्या होते हैं ग्रुप डिस्कशन को लेके। बेटा सबसे पहले, क्योंकि ये GTO टास्क का पहला टास्क होता है, GTO जितने भी टास्क होते हैं उसका ये पहला टास्क है ग्रुप डिस्कशन। तो इसमें क्या करता है GTO जो होता है वो आपको चेस्ट नंबर अलॉट करता है। जब 10 लोगों का ग्रुप, जैसे चेस्ट नंबर 1 से लेकर चेस्ट नंबर 10 और चेस्ट नंबर 11 से लेकर चेस्ट नंबर 20, तो यहाँ पे वो क्या करता है, आपको चेस्ट नंबर अलॉट करता है। अब आपके हिस्से में, आपके ग्रुप के हिस्से में 1 से 10 आए या 11 से 20 आए, नो वरी, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा सबसे पहले आपको चेस्ट नंबर अलॉट होते हैं। ठीक हो गया। जब आपको चेस्ट नंबर अलॉट हो जाएंगे तो GTO आपको अपने सामने खड़ा करेगा और वो आपको, जो आपने उसके साथ 2 दिन टाइम गुजारना है, वो आपको 2 या 3 दिन का पूरा शेड्यूल बताएगा कि आपने मेरे साथ ये रहना है और ये टास्क करने हैं। लेकिन बेटा वो सारे टास्क इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके मेरे लेक्चर्स में आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन ये पहला जो ग्रुप डिस्कशन वाला है इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। बेटा जब वो आपको बताएगा, GTO आपको बताएगा ग्रुप डिस्कशन के बारे में, तो सबसे पहली जो चीज़ आपने माइंड में रखनी है वो क्या है, वो ये है कि आपने जाके जो आपका डिस्कशन रूम होगा उसके अंदर बैठना किस तरतीब से है, किन चीज़ों को फॉलो करना है वहाँ पर जाके। तो सबसे पहले जो है वो है डायरेक्शन। अब GTO जब बताता है तो GTO क्या बताता है, GTO कहता है जी चेस्ट नंबर 1 मेरी राइट साइड पे होंगे और बाकी ग्रुप जो है वो इनकी राइट साइड से बैठेगा। ठीक है। या चेस्ट नंबर 11 जो है वो मेरी लेफ्ट साइड पे होंगे और बाकी सारे इनकी लेफ्ट साइड से बैठेंगे। ये जो डायरेक्शन है ना, सिटिंग डायरेक्शन, इसको ज़रा गौर से सुने और इसको आपने ISSB में बड़े ध्यान से सुनना है कि GTO डायरेक्शन है आपको क्या बता रहा है, या वो कोई भी सिटिंग प्लान आपको देता है तो आपने उसके सिटिंग प्लान को बड़े ध्यान से सुनना है कि उसमें वो आपको प्लेस क्या बता रहा है, डायरेक्शन क्या बता रहा है, और आपने उस डायरेक्शन को फॉलो करना है। ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, जब GTO आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा तो आपने सोना नहीं है, डोंट स्लीप, लेजी नहीं होना, सोना नहीं है, एक्टिव रहना है, एक्टिव माइंड को एक्टिव रखना है और उसकी एक एक बात को एज अ गुड लिसनर, एज अ बेस्ट लिसनर उसकी एक एक बात को सुनना है और एज अ गुड ऑब्जर्वर उसकी एक एक बात को ऑब्जर्व करना है। ठीक हो गया। अब आप चले गए डिस्कशन रूम में। जो ही आप डिस्कशन रूम के अंदर जाते हैं तो GTO साहिबान आते हैं, वो आके आपकी उस जिस तरतीब से उसने आपको कहा होता है आप बैठे हैं या नहीं बैठे, वो उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है। ठीक हो गया। उसके बाद वो आपको क्या करेगा, वो आपको डिस्कशन टॉपिक देगा। वो उर्दू में भी हो सकता है, वो इंग्लिश में भी हो सकता है, लेकिन जो उसका टाइम होता है वो तकरीबन 20 से 30 मिनट का टाइम होता है एक टॉपिक के लिए, जो एक टॉपिक वो आपको देता है। तो उस टॉपिक को आपने बड़े ध्यान से सुनना है। ठीक हो गया। अगर आप उस 20 से 30 मिनट को डिवाइड करें तो कितने मिनट मिलते हैं एक कैंडिडेट को, 2 से 2.5 मिनट, 3 मिनट। तो ये ज़रा टाइम मैनेजमेंट को आपने ज़हन में रखना है। याद रखिएगा बेटा ISSB जो है ना वो पूरा एक टाइम मैनेजमेंट है। हर टास्क को आपको टाइम दिया जाएगा, तो आपने बेस्ट से बेस्ट टाइम को मैनेज करना है। अब वो कैसे करना है वो भी अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर टाइम को कैसे मैनेज करना है। थोड़े से टाइम में अच्छी बात या ज़्यादा से ज़्यादा जो बात है वो आपने किस तरीके से कन्वे करनी है। ये बेटा है ISSB के रूल्स।
ठीक हो गया। अब मैं आपको सेकंड स्टेज में बताने जा रहा हूं कि आपने ISSB के अंदर जो आपको वो टॉपिक देगा उसके ऊपर डिस्कशन करते हुए कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। अब फॉर एग्जांपल उसने आपको टॉपिक दे दिया, कोई भी टॉपिक आप कंसीडर कर लें कि उसने आपको पॉवर्टी टॉपिक दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब जब वो आपको पॉवर्टी वाला टॉपिक दे दिया उसने कहा जेंटलमैन इसके ऊपर ज़रा अपनी डिस्कशन स्टार्ट करें। बेटा डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले चंद एक चीज़ें सुन लें। आपने एक बात याद रखनी है, हेजिटेशन फील नहीं करनी। डोंट फील हेजिटेशन। अगर आपको की ग्रुप है उस टॉपिक के ऊपर तो आपने बोलना स्टार्ट कर देना और इनिशियल स्टार्ट लेना है, ठीक हो गया ना। और अगर आपकी ग्रिप नहीं है उस टॉपिक पे तो उस पर परेशान होने आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, प्रेशर नहीं लेना, परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने खामोश रहना है, पहले अपने ग्रुप मेंबर को सुनना है आपने गौर के साथ, फिर आपने उसके लिए अपने माइंड के अंदर चीज़ें इकट्ठी करनी और फिर बोलना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले वो आपको टॉपिक देगा। टॉपिक उसने क्या दे दिया, पॉवर्टी। अब बेटा इसका पहला पॉइंट नोट करेंगे ज़रा प्लीज़, ये लाजमी इसको नोट करें क्योंकि नोट के बगैर ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ इनको लाजमी नोट करें। नंबर 1 जो नोट करने वाली चीज़ है वो क्या है, आपने बेटा जब टॉपिक पे बात स्टार्ट करनी है ना तो आपने सबसे पहले पॉवर्टी को डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन करनी है कि पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है, उसको डिफाइन करना है 1-2 लाइनों में। जब आप उसको डिफाइन कर लेंगे इसके बाद अब आपने बोलना नहीं स्टार्ट कर देना। अब आपने क्या करना है, एम नहीं बोलना स्टार्ट कर देना बस, ठीक है एक पॉइंट पे आपने पकड़ा और उसके ऊपर 2 मिनट लगा दी, ऐसा नहीं करना। आपने पॉइंट्स में बोलना है। ये बेटा बड़े ध्यान से इस बात को इसको नोट भी करें, इसको सुने भी, इसको समझे भी। आपने पॉइंट्स के साथ बात करनी है, चाहे वो आपका लेक्चरेट है या आपका ग्रुप डिस्कशन है, आपने पॉइंट्स के साथ बात करनी है, ठीक है। क्योंकि जो आप पॉइंट्स के साथ बात करेंगे वो 2 मिनट 3 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा वो बातें आप जो है वो ज़्यादा बात कर सकेंगे, ठीक हो गया ना। उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल बता सकेंगे। ग्रुप डिस्कशन करते हुए पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताया कि आपने टॉपिक को डिफाइन करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरा बेटा मैंने आपको क्या बताई, आपने पॉइंट्स के साथ बोलना है, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ यह है कि आपने जब बोलना है ना तो आपने जीटीओ के अलावा बाकी सबकी तरफ देखना है, जीटीओ की तरफ नहीं देखना और सबको बराबर देखना है। आई कांटेक्ट, इसको बोलते हैं आई कांटेक्ट स्किल्स। आपने तमाम लोगों की आइज में आइज डाल के बात करनी है, किसी को इग्नोर नहीं करना। ये नहीं है कि आप बोलना आपने स्टार्ट किया तो एक बंदे को देख रहे हो, एक बंदे को देख के आपने क्या किया, एक चस्ट फेलो को देख के, एक जेंटलमैन को देख के आपने 2 मिनट में अपनी स्पीच कंप्लीट कर दी, ऐसा नहीं करना, ठीक हो गया। और आपने इस तरीके से सबके साथ आई कांटेक्ट करना है, ओके। इसके बाद जो आपके पॉइंट्स होंगे, आपके पॉइंट्स बेटा लॉजिकल होने चाहिए, ठीक है। आपके पॉइंट्स के अंदर जीके बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए, आप अपने जनरल नॉलेज उसमें शो कर सकते हैं, और डेप्थ होनी चाहिए आपके स्पीक के अंदर, ठीक है बेटा। उसके बाद एक बात याद रखनी है, आपका लहजा जो है ना वो शुड बी पोलाइट होना चाहिए, आपका लहजा पोलाइट होना चाहिए, नाइस, ठीक है, बिहेवियर आपका होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये चीज़ें भी आपने साथ मेंशन करनी है, जहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि आपने क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक हो गया, टॉपिक को। जैसे कि पॉवर्टी में एग्जांपल, चले मैं इस एग्जांपल से भी आपको सॉल्व करवा देता हूँ। बेटा पॉवर्टी है, तो उसने आपको कहा जी पॉवर्टी पे आप बोले, आपने कैसे स्टार्ट लेना है, आपने कहना है जी पॉवर्टी क्या कहते हैं, जब हम अपनी नेसेसिटी ऑफ लाइफ को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो इट इज़ कॉल्ड पॉवर्टी, ठीक हो गया। अब पॉवर्टी किस वजह से है पाकिस्तान के अंदर, पॉवर्टी है जी इलिटरेसी की वजह से है, ठीक है, नंबर 1। अब आपने इलिटरेसी को ये भी नहीं करना कि आपने पॉइंट ही बताने हैं सिर्फ, नहीं, हर पॉइंट को 3 से 4 लाइनें या 2 लाइनें जो उस पॉइंट से रेलिवेंट है वो आप बताएं, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, टॉपिक से बाहर नहीं निकलना। अक्सर ग्रुप डिस्कशंस के अंदर क्या होता है, बच्चे टॉपिक से बाहर निकल जाते हैं, टॉपिक कुछ और होता है, बोल कहीं और रहे होते हैं। यहाँ पे भी ये भी नेगेटिव मार्किंग होती है जीटीओ की आपके नज़र में, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि लॉजिकल बोलना है, ठीक है, पॉइंट्स के साथ बोलना है। जैसे मैंने क्या कहा, इलिटरेसी, अब इलिटरेसी की वजह से पॉवर्टी क्यों है आपने बताना है 1.5-2 लाइनों में। उसके बाद इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से क्यों पॉवर्टी आपने बताना है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पॉवर्टी है तो क्यों है इसके, और अगर यहाँ पे आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे तो ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगी कि पाकिस्तान में पॉवर्टी की रेशो क्या है और किस किस वजह से है, ठीक है, और पाकिस्तान में पॉवर्टी को सोल्यूशन इसका क्या है, हम किस तरीके से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। उसकी अगर आप प्रोग्रेसिव कंट्रीज जो हैं, जो तरक्की याफ्ता मुल्क जो हैं,
अगर आप उनकी एग्जाम्पल कोड करें कि उन्होंने किस तरीके से पॉवर्टी को ख़त्म किया, जैसे चाइना के अंदर उन्होंने किस तरीके से रेवोल्यूशन लेके और किस तरीके से पॉवर्टी के ऊपर उन्होंने काम किया, तो अगर आप इस तरीके से अपना जीके उसके अंदर शो करेंगे तो ये एक प्लस पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद बेटा जब आप अपना पॉइंट दे चुके हो तो आपने फिर वहाँ पे कंक्लूजन देना और फिर खामोश हो जाना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने सुनना है। अब ऐसा नहीं है कि अपना पॉइंट आपने बता दिया है, अपना पॉइंट बताने के बाद आप चुप करके बैठ गए, ऐसा नहीं करना। आपने दूसरों को भी सुनना है और जो भी बोले ग्रुप मेंबर बोले उसको गौर से सुने। अगर कभी ऐसा हो कि कोई एक बच्चा ऐसा जो बिल्कुल बोल ही नहीं रहा, तो आप खुद कहें कि जेंटलमैन ये चेस्ट नंबर 4 है या 5 है, जो भी है, हमें इसको भी मौका देना चाहिए, तो आप उसको भी मौका दें। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने ग्रुप डिस्कशन में कोशिश करें, इनिशिएटिव लें, ठीक है। और अगर कोई नहीं बोल रहा तो आप उसको खुद प्रमोट करें कि भाई इनको भी बोलने दें, इनका भी हक है। अच्छा बेटा, अब ये सेकंड वो पॉइंट था। पहला मैंने आपको ISSB रूल्स का बताया, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर बोलना कैसे है। तीसरी बात आ गई कि वो मतलब किस तरीके से हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं ISSB जाने से पहले ग्रुप डिस्कशन के लिए। हमारे पास क्योंकि मैंने कहा ना कि नॉलेज के साथ बोलना है और लॉजिक के साथ बोलना है, तो ये नॉलेज और लॉजिक किस तरीके से हम अटेन कर सकते हैं उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। बेटा एक लफ्ज़ है, इसको नोट कर लें आप, पेस्टल, PESTLE, पेस्टल, PESTLE, पेस्टल। अच्छा, अब बेटा अगर आप जाके गूगल पे इस पर सर्च करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा खासा डाटा मिलेगा इसके ऊपर। ठीक है ना। है ये वैसे बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये आपको मदद करेगा। वो कैसे मदद करेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि नंबर 1, P फॉर पॉलिटिकल इश्यूज एंड सोल्यूशन। आप पॉलिटिकल इश्यूज कौन कौन से हैं पाकिस्तान के अंदर और उनके सोल्यूशन क्या है, इसके ऊपर आप गूगल के ऊपर जाके अपने नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक इशू, पाकिस्तान के अंदर मतलब क्या क्या इकोनॉमिक इशू है और उसके ऊपर सोल्यूशन क्या है। डिफरेंट किस्म के इकोनॉमिक इशू है ना, इन्फ्लेशन एक इकोनॉमिक इशू है, डिफ्लेशन एक इकोनॉमिक इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक इशू है। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसके ऊपर इकोनॉमिक इश्यूज क्राइसिस क्या हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, तो आप इसके ऊपर कंबाइन वो तैयार कर सकते हैं। मतलब सेम पॉइंट हैं जो कि हर चीज़ पे तकरीबन फिट हो सकते हैं। उसके बाद सोशल इश्यूज, बिकॉज मैंने क्या लफ्ज़ लिखा था, पेस्टल, PESTLE, P फॉर पॉलिटिक्स, E फॉर इकोनॉमी, S फॉर सोशल। तो सोशल इश्यूज कौन कौन से हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। जैसे ये करप्शन, ये भी एक सोशल इशू है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इश्यूज क्या हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। ठीक है ना। तो ये पेस्टल को आप लाजमी सर्च कीजिएगा, PESTLE, पेस्टल। तो इसके ऊपर एक पूरी वर्किंग करके जाएं, क्योंकि जो आपको ISSB में ग्रुप डिस्कशन में जो टॉपिक आएंगे वो आएंगे इश्यूज के ऊपर। एक टॉपिक आपको इश्यूज पे आ सकता है, ठीक है। अब किसी लेवल का कोई भी इशू है तो उसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पेस्टल पे काम कर लें तो दुनिया का कोई इशू आ जाए आप उसके ऊपर बड़े आराम से बोल सकते हैं। ठीक हो गया बेटा, PESTLE, पेस्टल। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टाइप का जो टॉपिक होता है वो आता है फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, कोऑपरेशन, इस तरीके से जो एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज के जो टॉपिक है, ठीक है ना, ट्रुथ, ऐसे टॉपिक्स पे भी आपको डिस्कशन आ सकती है। तो ऐसे जब टॉपिक्स आएंगे तो आप उनके बेनिफिट्स बता सकते हैं, ठीक है ना, और उन बेनिफिट्स से रिजल्ट्स क्या निकलते हैं उन रिजल्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर। आपको समझ आ रही है ना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा आ जाता है, ऐसा भी टॉपिक आता है जो तीसरी मैं आपको टाइप बता रहा हूँ, वो टाइप क्या है कि वो आपको कह सकते हैं फॉर एग्जांपल बेटा पाकिस्तान में ला कानूनियत, लॉलेसनेस है, किस वजह से है, पुलिस की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से या अवाम की वजह से। तो यहाँ पे एक बात बड़े ध्यान से याद रखिएगा, सुनिएगा इस बात को बेटा, इस तरह का जो टॉपिक है वहाँ पे आपने किसी भी गवर्नमेंट इदारे को ब्लेम नहीं करना। आर्मी से लेकर पुलिस से लेकर कोई भी सियासी पार्टी है उसको आपने ब्लेम नहीं करना। ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर ये तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी अवाम ही रिस्पॉन्सिबल है लॉलेसनेस की, इसके ऊपर आप पॉइंट्स के ऊपर बात कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि आप उस टॉपिक को डिफाइन करें, लॉलेसनेस होता क्या है, फिर आप उसके ऊपर पॉइंट्स के साथ बात करें, फिर अपने पॉइंट्स के अंदर आप अपना जीके लेके आएँ, लॉजिकल उसको बयान करें। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये बेटा ओवरऑल ग्रुप डिस्कशन का एक मैंने आपको पूरा तरीका बताया। ठीक है। अब इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने जाऊंगा कि हम लोग अपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं
जिनको हम इंटरव्यू में, बिकॉज ये सारी चीज़ें बेटा वो हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने IASSB जाने से पहले पहले आपने इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। तो बगैर प्रैक्टिस के नहीं जाना। जैसे कि ये ग्रुप डिस्कशन है, पहले मैंने आपको क्या बताया कि क्या रूल्स हैं, सिटिंग प्लान, GTO का सिटिंग प्लान सुने, फिर वो जो टॉपिक बोलेगा उसको आपने एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, उसके बाद उसके ऊपर पॉइंट्स के साथ बोलना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने IASSB जाने से पहले मजीद क्या करना है, जो मैंने आपको बताया, इश्यूज़, या तो इशू के ऊपर आपको आएगा या किसी आपको चॉइस बेस आ जाएगा कि जी बताएं पाकिस्तान के अंदर जो इलिटरेसी है उसकी वजह माँ बाप हैं, अवाम अपना माँ बाप हैं या गवर्नमेंट है। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको आ सकता है। अच्छा, इस तरीके से कुछ चीज़ों के बेनिफिट्स के ऊपर, जो कि मोरल और एथिक्स वैल्यूज़ के जो टॉपिक हैं उसके ऊपर भी आपको कोई पॉइंट आ सकता है, उसके ऊपर भी आप बात कर सकते हैं। तो ये आपने IASSB जाने से पहले पहले इनको तैयार करके जाना है। तो GD की तैयारी आपने इस तरीके से करनी है। बेटा एक बात याद रखें, जो मिरर प्रैक्टिस है ना, मिरर के सामने खड़े होकर इन तमाम चीज़ों को लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसमें मेरी आखिरी सजेशन आपको ये है कि जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को लाजमी स्टडी करें। और न्यूज़पेपर में किन चीज़ों को स्टडी करना है, नए जो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट लग रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट, जो इश्यूज़ पाकिस्तान में, उसका सलूशन। ठीक है, इसको आप न्यूज़पेपर के अंदर लाजमी स्टडी करें, वो उर्दू का न्यूज़पेपर हो या इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो। तो बेटा मिरर के सामने खड़े होकर लाजमी प्रैक्टिस करें ताकि आपका आई कॉन्टैक्ट बेहतर हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि आपने IASSB के अंदर सोना नहीं है, जागना है, एक्टिव रहना है। ठीक है, और अपने राइट्स के लिए काम करना है और बाकी बच्चों के राइट्स के लिए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होती है एक नए लेक्चर के साथ, और वो है मिलिट्री प्लान। अस्सलाम वालेकुम।